which our cameras are now going to catch for you. ये क्या है? तेजस, 4 तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन के अंदर। तेजस पहली बार रिपब्लिक डे के बाद नहीं सर, पहले भी होता रहा है जी, पहले भी तेजस होता रहा है, लेकिन देखिए तेजस की भूमिका बढ़ती चली जा रही है और तेजस की 2 स्क्वाड्रन आ चुकी हैं। इसके अलावा जो आगे की फॉलोअप स्क्वाड्रन है वो बन रही है और तेजस मार्क 1A जो है वो तैयार हो चुका है। Yes, we got some, but और तेजस के लिए पूरी दुनिया से आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तेजस हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अभी हाल ही में अर्जेंटीना की तरफ से जो है दिलचस्पी दिखाई गई थी। Now we have the Amrit formation and these are views that you can see of that. All Jaguars. 6 जगुआर हैं ये अमृत Formation derives its name from Amrit Kaal. हाँ, एरोहेड फॉर्मेशन 1047 and the Arrowhead formation. और डीप पेनिट्रेशन ये एक स्ट्राइक विमान है जो इसमें बॉम्ब ले जाने की क्षमता होती है और इसका प्राइम रोल यही है कि हम दुश्मन के अंदर तक घुस के वहां पे भीषण बमबारी करें और लौटाएं। और इस विमान की खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी Su-30 रहते हैं ताकि क्योंकि इसमें तो बॉम्ब है, इसको तो जाना है केवल तबाही करने के लिए। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट इन्हें कहा जाता है और खासतौर पर पाकिस्तान सीमा के ऊपर जगुआर की जो फॉर्मेशंस हैं वो खासतौर पर तैनात की गई है, यानी भीतर तक घुस के जो है दुश्मन के हर जरूरी ठिकाने को निशाना बना के वापस लौट सकता है। एलओसी के इधर रह के मार सकता है। हाँ, वो बीवीआर उन्हें कहा जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। और ये देखिए इस दृश्य को देख करके भारत और फ्रांस की दोस्ती और मजबूत होगी। अब रफाल आपके सामने मारूत फॉर्मेशन में ये देखिए राफेल आ गया, फॉर्मेशन की कमान संभाली है। और भारतीय वायुसेना में रफाल आने के बाद में अभूतपूर्व बदलाव तो हैं ही, साथ ही साथ जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब हम कह सकते हैं कि प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। तो वो प्रण हमने ले लिया है। वाकई हमने प्रण ले लिया। जिस तरह से पिछले 9 सालों में 10 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, अब चुनाव में जाने वाले हैं, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर, हमारी डिफेंस पॉलिसीज के अंदर। डिफेंस पॉलिसी में एक बड़े बदलाव कहा जा सकता है। सरदाना साहब आप अगर सहमत हो कि डिफेंस में हमने एक सबसे बड़ा नजरिया तो ये बदला कि अब हम डिफेंस एक्विजिशन तो करते ही हैं, हम इंपोर्ट तो करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगे। देखिए भारत जो था पहले डिफेंस इंपोर्टर था, आज की डेट में हम डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि हम इंपोर्ट कम किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोग्राम चल रहा है, जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकल रही है कि ये सामान हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, यदि हमारे को आवश्यकता है तो उसको यहीं बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 साल में एक फोर्सफुली इंपोज किया है, रिस्ट्रिक्शन डाली है, तभी हमारे देश में इस समय जो डिफेंस इंडस्ट्री है बढ़ रही है। दीक्षित जरा ये बताइएगा कि ऐसे में ये पायलट के लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि आसमान साफ अगर होता तो काश उसके करतब जो है लोग अच्छे से देख पाते। ये जो विजिबिलिटी है ये एक बड़ा चैलेंज होती है पायलट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उसको कहते हैं जिम्मेदारी को लेना, सबसे बड़ा काम है सुरक्षा, अपने काम को निभाना। और जो एक पायलट के तौर पे जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता था, तो उनके लिए एक ही, उनके लिए बस टास्क है, उनको काम मिला, उनको वो करना है और सुरक्षा के साथ करना है, सुरक्षित करना है। देखिए राफेल की ये शानदार तस्वीरें। We will see the Rafale flying at a speed of 900 विक्ट्री का साइन, शोस्टॉपर है रफाल। With glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. So ये विक्ट्री रोल मनूवर जो है जिसे शो स्टॉपर लास्ट ये शो करता होता है, यानी ये ऐसा लगता है कि जो आपका सूत्र वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम, यानी वो ब्लू यॉन्डर्स के अंदर चला जाता है विमान। ये जो फॉर्मेशन होता है ये इसको करना किसी भी पायलट के लिए क्या माना जाए कि सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि उस समय आपको जहाज की स्पीड के साथ साथ उसके मैनूवर्स को भी मैनेज करना है। जी बिल्कुल। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब युद्ध में हम अपना जो एयर स्पेस है उसका तो बचाव करते ही हैं, दुश्मन के इलाके में जाकर के हम जब उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं तो हमें अपने जो जवान नीचे होते हैं या एयर में होते हैं उनमें एक मैसेज भी छोड़ना होता है, दुश्मन के लिए भी छोड़ना होता है कि नाउ वी हैव कम एंड वी हैव टेकन योर स्पेस। तो दैट इज अ विक्ट्री रोल व्हेन पायलट टेक्स ऑफ टू द स्काईज। मतलब इसे आसमान में जो है वो जीत का नृत्य, विक्ट्री डांस कहा जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी। जीत का नृत्य हो गया है, इसके बाद राष्ट्रगान होगा, महामहिम का प्रस्थान होगा, साथ में खूब सारे गुब्बारे छोड़े जाएंगे, खूब सारे गुब्बारे छोड़े जाएंगे। मुझे वो दृश्य बड़ा शानदार लगता है। और हर बार जब दीपक जी वो दृश्य जब आता है तो ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखें जो है नम हो जाती हैं और वो जो राष्ट्रगान बजता है उस समय, ये देखिए बच्चे एंजॉय करते हुए जोश है।
और ये 26 जनवरी बहुत ही 15 अगस्त ये आपने परिवार के साथ देखा दीपक जी? क्या 26 जनवरी की परेड? मैं शानदार तो हमेशा फ्लाई टीवी पे पास्ट। रहा हूँ। अच्छा। मोस्टली टीवी पे रहा हूँ, तो मेरे को हाँ। मेरे पास टाइम नहीं होता। 8 होम में जाता था, वो भी मतलब अब नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मैं 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पाया क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना। अब छोड़िए, अब दुख भरी दास्तान है।